दहेज के रूप में मिली हूँ, दहेज के रूप में, दासी के रूप में आई हूँ। जवाब दिया बिल्कुल सही बात है। तो कहा जो दहेज में जो चीज मिलती है उस पर अधिकार किसका होता है? जवाब दिया हमारा। तो कहा मैं भी दहेज में मिली हूँ। तो कहा कि आप चिंता ना करें, हम आपके यहाँ आते जाते रहा करेंगे। कहा ठीक है। तो महाराज धीरे धीरे समय बीता और महाराज याति का आना जाना शर्मिष्ठा के यहाँ होता रहा। तो देवयानी के यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए। कौन? यदु और त्रुवस। और जो शर्मिष्ठा जो थी उसके 3 पुत्र हुए, अनु, ध्रुव और पुरु। तो एक दिन महाराज याति देवयानी के यहाँ बैठे हुए हैं। देवयानी के जो पुत्र थे यदु और तुर्बस थोड़ी शरारत करने लगे, शोर शराबा करने लगे। तो महाराज एकदम से याति के मुख से एक बात निकल गई, क्या कि अरे देवयानी, तेरे घर में 2 पुत्र होकर के इतनी शरारत करते हैं। शर्मिष्ठा के आंगन में 3-3 पुत्र हैं, उनके घरों में तो कभी कोई शोर शराबा नहीं होता। और जब इतनी बात सुनिए एकदम से देवयानी को क्रोध आ गया। अपने पिता शुक्राचार्य जी को बुलाकर के सारी कथा कह डाली। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैंने आपको समझाया था कि कभी आप इस दासी से बात भी नहीं करेंगे, और उसके घर में 3 पुत्र हैं। महाराज क्रोध में आकर के, शुक्राचार्य जी ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिया कि महाराज याति तुम वृद्ध हो जाओ। और जब वृद्ध हो गए अब तो देवयानी रोने लगी। जब रोने लगी कहने लगी, पिताश्री हमने आपसे ये तो नहीं कहा था, हमने आपसे ये नहीं कहा था कि आप हमारे पति को वृद्ध बना दें। आपने तो हमारा जीवन ही खराब कर दिया। तो उसी समय महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा कि देवयानी एक उपाय है। क्या? यदि कोई स्वयं इच्छा से अपनी जवानी महाराज याति को दे दे तो वो जवान हो सकते हैं और उनसे उनका बुढ़ापा ले ले। तो महाराज तो एक दिन महाराज याति ने सभी को निमंत्रण दिया, सभी को बुलवाया। और जैसे ही सबको बुलवाया तो महाराज सबसे ये प्रश्न किया कि कोई मुझे अपनी जवानी दे सकता है, मेरा बुढ़ापा ले सकता है? सब कहने लगे क्या पागल हो गया है? कोई पागल है जो तुझे अपनी जवानी देगा और बुढ़ापा लेगा? इतना सुनते ही महाराज सब वहां से फरार हो गए। तो उसी समय जो देवयानी के पुत्र थे यदु और तुर्बस, ध्यान दें बुजुर्गों से निवेदन है, यदु और तुर्बस जो पुत्र थे देवयानी के, तो इसी यदु ने अपने पिता याति के लिए अपनी जवानी दी और उनसे बुढ़ापा लिया। तो महाराज बहुत समय तक महाराज याति ने अपना जीवन यापन किया, जीवन जिया। उसके बाद में पुनः अपने पुत्र को अपनी जवानी लौटाई और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस लिया। उसके बाद में वो भगवान का भजन करने के लिए चले गए और इन्हीं यदु से यदुवंश चला। इसी यदुवंश में भगवान मुरली मनोहर कन्हैया का अवतार होगा। और जो तुर्बस नाम का पुत्र था, तुर्बस से महाराज मुस्लिम वंश चला और यदु से यदुवंश चला। तो इन्हीं यदु के वंश में 56 पीढ़ी के बाद में महाराज हुए कौन? महाराज उग्रसेन, जो मथुरा नगरी के राजा हैं। अपने छोटे भाई देवक के साथ में रहते हैं, बड़े ही अच्छे राजा हैं।
प्राणों से प्रिय इनकी पत्नी है, बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। और बार बार वही पतिव्रता शब्द आता है, थोड़ा ध्यान देना आता है। मैंने पतिव्रता शब्द मैंने आपको कल से बता रही हूँ कि पतिव्रता का क्या मतलब है? और भी बता दूं आज, यानी कितनी माताएं बहनें तो ऐसी होंगी कि मन ही मन हमें खूब ही गाली देंगी कि भली जे अपनी रामायण लेके बैठ जावत है, क्योंकि बात नहीं के मतलब की है ना तासो। तो महाराज पतिव्रता स्त्री, एक शब्द में उत्तर, जो स्त्री पति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है उसे पतिव्रता स्त्री कहते हैं। और कहते हैं कि जब आप लोग पत्नी के लिए चाहते हैं कि पत्नी पतिव्रता बने तो आपको भी उस लायक बनना पड़ेगा, है ना? क्योंकि और एक बात और बता दूं, अब से आज 17 तारीख है, 20 तारीख में सुना है कि करवा चौथ है ना? महाराज एक बात बता दूं, साल में 365 दिन जम के गाली दे जे, एक दिन में सब बराबर। एक दिन ये व्रत रख ले सोई महाराज सब माफ है। 365 दिन में 364 दिन जे लगातार गाली दिन, और एक दिन जे व्रत रख करके अपना सब वसूल कर लेते है ना? सही बात है। तो महाराज हमने सुनी है कि थूको न लीलो जाते, इतनी तपस्या करी जाते, बड़ो कर्रो व्रत है जो है। और चाहे रोज महाराज सुबह शाम भोग लगत हो पति को, लेकिन बाद में इतनी कठोर तपस्या होगी कि जल की बूंद ग्रहण नहीं करती है हमारी माताएं में, और ये सत्य बात है। और हमारे भैया कह रहे हैं कि हमें तो खूब पिटाई लगाता है हमारी घरवाली। ऐसा है, पहले आपस में आप लोग ना डिसाइड कर ले, ठीक है? तो महाराज इसलिए कहते हैं कि पत्नी को पति के सुख दुख में साथ देना चाहिए और कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी को पतिव्रता धर्म कहते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, अब माताओं बहनों पर ये बात लागू करती है लेकिन भाइयों के लिए भी है। अब आप तो कहते हैं पतिव्रता बनो और स्वयं तुम राक्षस बन कर पौआ पी पी करके और तुम घर पे चले आओ और पत्नी से कहो कि तुम अच्छे बनो और खुद राक्षस बन करके आ रहे हो हैं, तो ये गलत बात है। महाराज वो एक बात बताओ, जो तो पतिव्रता होते हैं और जेंट्स कौन होते हैं? और तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगी क्योंकि तुम पत्नी नहीं हो, तुम पति बनोगे। मतलब हमें बताओ। पतिव्रता तो हमें पत्नी व्रता पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। हाँ। जब ब्याह हो जाए लल्ला तो खुद पता चल जाएगी तुम्हें। मैं ब्याह करोगे ना? अच्छा चलो वो तो समय की बात है, अगर जिंदा रहे तो जरूर तुम्हारे बारात की 2 पूड़ी 2 लड्डू तो जरूर खाएंगे, यदि रहे तो। ना रहे तो पता नहीं, क्योंकि समय किसी ने देखा नहीं, पता नहीं, है ना? हाँ, तो बिल्कुल ना करो। तो लाला चाह दावत में मत दियो, लेकिन बिना दावत क्यों पहुंचेंगे, जाएंगे जरूर, ठीक है? तो एक बात यहाँ हमारे भाइयों के लिए भी लिखी गई है कि भाइयों में एक बुरी आदत ये होती है कि अपर पत्नी के कारण अपनी पत्नियों को ये कष्ट देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पराई स्त्री कभी किसी की नहीं हो सकती, पराई स्त्री किसी की नहीं हो सकती। विचार कीजिए कि यदि किसी की पत्नी आपसे प्रेम करती है, थोड़ा ध्यान दें, तो आप कल्पना कीजिए जब वो अपने पति की नहीं हो सकी तो आपकी क्या खाक होगी। आज उसने अपने पति को धोखा दिया है, कल वो आपको देगी। तो इसलिए 2 लाइन के माध्यम से थोड़ा समझें।